नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार एडिसिव सेक्टर या फिर सीलेंट सेक्टर या फिर हम लोग फेविकॉल भी बोल सकते हैं, उस सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी, मार्केट लीडर, कंप्लीट मोनोपोली वाली कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसके चार्ट देखेंगे, इसका लेवल्स देखेंगे, कहाँ पर हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके प्रॉफिट लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये आप जैसे कि जान पा रहे हैं, ये एडिसिव फैक्ट्री, ये सीलेंट या फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल या फिर क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स, डी आई वाई प्रोडक्ट्स या फिर पॉलीमर इमल्सन इन इंडिया, इसकी एकदम लीडिंग कंपनी है। और ये अपने आर एन डी पे भी, मतलब इन हाउस आर एन डी करती है ये, तो उसमें भी बहुत पैसे खर्च करती है। और फेविकॉल जो इसका एक ब्रांड है, वो एकदम, मतलब अ, ये समझ लीजिए एडिसिव सेक्टर का ज़बरदस्त नाम है पूरी, मतलब इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। और इसके और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फेविक्विक है एंड फेविकॉल है, फेविस्टिक है, रोफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज एंड एरलाइट, ये इसके कुछ ब्रांड्स हैं। अगर हम लोग देखें इसका, तो लगभग 52% इसका रेवेन्यू एडिसिव्स और सीलेंट से आता है, और लगभग 19% रेवेन्यू इसका कंस्ट्रक्शन पेंट और केमिकल से आता है। लगभग 8% रेवेन्यू इसका आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से आता है। 6% रेवेन्यू एडिसिव इंडस्ट्री से आता है एंड 6.2 पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से आता है। तो इस टाइप में लगभग इसके 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इसके। और अब इंडिया के अंदर लगभग 70% मार्केट को इसने कैप्चर किया हुआ है और मोनोपोली इंजॉय करता है। ज़बरदस्त बिजनेस है इसका। और लगभग पूरे अपने इंडिया के अंदर लगभग इसकी 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एंड 25 और इसके, मतलब को मेकर्स हैं इसके साथ में। इसके अलावा मतलब इसका दो इंटरनेशनल भी, जैसे कि सिंगापुर में, इस टाइप में, उधर भी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो लगभग इसमें 5,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 2 लाख से ज़्यादा इसके डीलर्स हैं पूरे इंडिया में। और पूरी, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस है इसका लगभग 9 कंट्री के अंदर। और 9 कंट्रीज में ऑपरेशन होते हैं और 80 कंट्रीज में इसकी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सप्लाई किए जाते हैं। तो अभी हम इसका शेयर प्राइस वगैरह देख लेते हैं। तो एक दिन में लगभग इसका 1% डाउन है समथिंग। अगर हम लोग 5 दिन की बात करें, तो 5 दिन में लगभग वही फ्लैट है। एक महीने की बात करें तो लगभग इसमें 7% का डाउनफॉल है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 6% का अपवार्ड मूवमेंट है इसमें। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो लगभग 25% का इसमें अपवार्ड मूवमेंट है। अगर हम लोग जैसे कि 5 साल की बात करें तो लगभग 245%। अगर हम, मतलब कंप्लीटली मैक्सिमम बात करें, तो देख सकते हैं 35,000%। और इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, इतना शानदार चार्ट मतलब शायद ही किसी कंपनी का होता है। ज़बरदस्त 35,000% के रिटर्न है इसके। और चार्ट भी आप देख सकते हैं ना, एकदम मतलब कमाल का चार्ट पैटर्न है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई फंड हाउसेज वगैरह, जैसे कोटक सिक्योरिटीज ने बोला है कि 2300 के टारगेट के लिए इसको खरीद सकते हैं आप। तो बाकी मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा आपको, तब मैं और अच्छी तरह इसको एनालिसिस करूंगा हम लोग कहाँ तक इसमें, मतलब बने रह सकते हैं या फिर ख़रीदना है, कब बेचना है, तो वो सब हम भी इसमें देख लेंगे। दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे जैसा कि ये लीडिंग कंपनी है एडिसिव मैन्युफैक्चरिंग की अपने इंडिया के अंदर। और इसके विभिन्न प्रकार के, जैसे कि मटेरियल्स एंड स्टेशनरी, फूड एंड फैब्रिक केयर, क्राफ्ट्स, इस टाइप के विभिन्न प्रकार के बिजनेस है। बलवंत पारेख इसके फाउंडर हैं। 1959 में इसको फाउंडेड किया गया था। लगभग 6,500 के समथिंग इसके एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई अंधेरी के अंदर। अगर हम इसके रेवेन्यूज़ देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये भी वाई ओ वाई दिखाया हुआ है। तो इसमें रेवेन्यू में लगभग, रेवेन्यू के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 39% की जंप है वाई ओ वाई। नेट इनकम लगभग 5.11% एंड डाइल्यूटेड ई पी एस 5.14, नेट प्रॉफिट मार्जिन 24 एंड ऑपरेटिंग इनकम ये। तो ये भी ठीक ठाक ही है। अभी दोस्तों, हम एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास अप ट्रेंड में है चार्ट। तो लगभग लगभग
लेकिन हम इसको एक बार थोड़ा गौर से देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लगभग 200 डेज का जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये रेड कलर लाइन पर दिखाई रही है, इस लाइन पर चल रहा है लगभग। अब यहाँ पर ये इस जगह पर 200 डेज के एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज पर आ चुका है, और इस टाइम पर अभी लगभग स्टॉक्स की प्राइस लगभग 2200 रुपये के समथिंग ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही शानदार बाइंग जोन है एज पर, मतलब जो मेरा एवेल्यूशन है उस अनुसार मेरे को ठीक लग रहा है कि ये अच्छी जगह पर एक, यहाँ पर आप काफ़ी दिन टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी इस जगह पर। फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है दोबारा, फिर दोबारा भी यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट लिया है, और इसके अपर टारगेट 2500, जो मैं मान के चलता हूँ लगभग 2500 तक के टारगेट के लिए इसको हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो इस जगह पर आप लोग देख सकते हैं। तो और बाकी अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ पर भी निकल सकते हैं बीच में चाहें तो इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये मानूँ लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 महीने के लिए अगर अगर आप इसको समथिंग 2500 के समथिंग अगर मान के चलते हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छा इसका रेसिस्टेंस लेवल है। शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीने के अंदर आप 2500 तक, 2 से 3 महीने में नहीं लगेगा जहाँ तक मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जैसे थोड़ा सा मार्केट करेक्ट कर गया था काफ़ी, तो इस वजह से प्रत्येक शेयर डाउन हुए हैं, तो ये भी डाउन हुआ है उसी रीजन की वजह से। बाकी 2500 आराम से क्रॉस करके निकलेगा तो 2600 3000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में। हम इसको एक बार NSE की साइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है, और 52 वीक हाई लगभग 19 अक्टूबर को लगाया था इसने 2532 रुपये का। लो है इसका 1552 रुपये का, लगभग लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में था ये। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो बहुत ही शानदार 59.51%, लगभग ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 60% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट ईयर से, सॉरी 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1,62,000, ये पूरी वैल्यू लाख में है, ठीक है। तो 1,62,000 लाख लगभग ये था टोटल इनकम, और अभी इस क्वार्टर में होगी लगभग 2,21,000। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देख सकते हैं 35,000, अभी 44,000 जस्ट जून एंड सितंबर। नेट प्रॉफिट देखें तो 28,000 एंड 33,000, इसमें भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इन्होंने अभी 27 जुलाई को लगभग 8.5 रुपये डिविडेंड दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग कांस्टेंट सा ही है, 70.13 एंड 69.99, ऑलमोस्ट सेम। पब्लिक का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड अगर हम लोग देखते हैं इसके कोई शेयर प्लेज तो नहीं है, तो वो भी हम लोग एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी इसका एक भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। कुछ दोस्तों हम इसके और भी पैरामीटर चेक कर लेते हैं, जैसे कि इसका मार्केट कैप है लगभग 1,12,000 करोड़ का। ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, लगभग 70%, मतलब जो टोटल उसको ऑन करती है ये, मतलब जो इसके एडहेसिव का जो मार्केट है उसको। और हाई एंड लो देख सकते हैं 2532 एंड 1600, ये इसका हाई लो है। स्टॉक की P83 है, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा महंगा है। बुक वैल्यू लगभग 114 की है। ROC एंड ROE दोनों ही शानदार, 29% एंड 22%, बहुत ज़बरदस्त ROC एंड ROE है इसका। फेस वैल्यू 1 रुपये है। पैग रेशो 11 है इसका। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% है, सबसे अच्छी बात तो ये है। फिर हम लोग इसके चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना शानदार अप ट्रेंड था, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन। तो अभी इस टाइम पे बहुत ही अच्छे एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर है इस जगह पर, और यहाँ से हम लोग 2500 के टारगेट के लिए आराम से खरीदारी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोस में देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बिल्कुल है, और ये अच्छे क्वार्टर रिटर्न दे रही है। ROE भी इसका बहुत बढ़िया है, ROC भी बहुत अच्छा है। कौन से में मतलब ट्रेडिंग 19 टाइम्स ट्रेडिंग कर रही है, मतलब जो इसकी बुक वैल्यू है उसके 19 टाइम्स ट्रेड कर रही है, और पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसे केमिकल सेक्टर भी बोल सकते हैं, तो कंपनी को पिडलाइट इंडस्ट्रीज है, SRF आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट। दोस्तों मैंने आज ही दीपक नाइट्रेट का एंड दीपक फर्टिलाइजर का दोनों का वीडियो डाला है इसमें मेरे चैनल पे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें भी कंप्लीट एनालिसिस किया उनके बारे में भी। अभी हम लोग यहाँ पर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर भी ग्रोथ है। एंड अगर हम लोग देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो पिछले मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 354 था, और अभी सेकंड क्वार्टर में हो गया 455। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी स्लाइड सा
जंप देखने को मिल रहा है, 324 एंड 342। तो ऐसे बोलते हैं दोस्तों, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ कर रही कंपनी, और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसकी मोनोपोली इंजॉय करती है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, लगभग इसके अंदर भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है, 1686 एंड 1999। अगर आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें 1522 और ये हो गया अभी 1794, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर भी 1131 एंड 1343, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो इसमें भी आपको 22 रुपीज़ 26 पैसे था, अभी 26 रुपी 42 पैसे हो गया अर्निंग पर शेयर। और आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 46% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 52%, एंड CAGR ज़बरदस्त 37% है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। अभी हम लोग इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि लगातार इसमें धीरे धीरे इसके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 5500 थे और अभी सितंबर में हो गए लगभग 5700 इसके। 1 सेकेंड फ्रेंड। बाकी आप इसके यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि लगभग सितंबर 22, सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021 और जून 2021, लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रमोटर्स की होल्डिंग से 70%, बहुत ज़बरदस्त। FIIs की होल्डिंग भी लगभग स्लाइट सी अप है, पहले 10 थी, 11, 11 फिर 12। DIAs की होल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट हल्की सी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, लगभग 7% की DIAs की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 10% की है। बहुत ही शानदार कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर मोनोपोली इंजॉय करती है और ज़बरदस्त मार्केट कैप है इसका। तो एक्चुअली ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर आप लोग इसको बाय या सेल इस टाइप में कोई कॉल नहीं है मेरी, सिर्फ सिंपल सा एक एनालिसिस है कि हम लोग कहाँ पर खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट मिल सकते हैं, कंपनी ने अभी तक टोटल कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो CAGR भी 50% के समथिंग का है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और आप लोग एक बार अपना स्टडी कर लें, और इस टाइम पर मेरे ख्याल से अच्छी खासी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसमें कंसीडर इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।